जय हिंद दोस्तों। आपका हलो एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज हमारा छठा टेस्ट होगा पेट का, ठीक है। और ये घटना चक्र की बुक से हम लोग करा रहे हैं। कौन सा टेस्ट है आपका? छठा टेस्ट है, घटना चक्र की बुक का है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन क्या है? भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है? मतलब क्या कह रहा है? स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है, ठीक, लैंड से। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर आपको हो जाएगा म्यांमार, ठीक। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो ये वाला एरिया आपका है। इसका पूछ रहा है सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है, ठीक है। इसकी सबसे ज्यादा किसकी लंबी है? गुजरात के। गुजरात, उसके बाद आंध्रा, उसके बाद देन तमिलनाडु। तो सबसे लंबी किसकी है? गुजरात की, देन उसके बाद आंध्रा के, उसके बाद तमिलनाडु, ठीक है। याद रखने के लिए क्या आप याद रखेंगे? गैट, गुजरात, आंध्रा, तमिलनाडु, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही सुमेलित नहीं है? संयुक्ता पाणिग्राही, उड़ीसा नृत्य सही है। शिव कुमार शर्मा, ये गलत है। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है संतूर वादक से। किससे संबंधित है? संतूर वादक से, ठीक है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा, गलत दिया हुआ। राजा रवि वर्मा चित्र का सही है, उस्ताद विलायत का सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कलिंग पुरस्कार किस संस्थान या संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस? 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। ओके, कब मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की जयंती। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? कब की गई थी? 1946 में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पम्बन द्वीप स्थित है? पम्बन आइलैंड कहाँ है? तमिलनाडु में है। पंचतत्व को किसने लिखा था? तो पंचतत्व को किसने लिखा है? विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जो कि हर 2 वर्ष बाद रिटायर होते जाते हैं, ठीक। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उपक्रम पर, स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व का। अगर कोई मान लीजिए कंपनी के एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट ओन कर रही है तो क्या हो जाएगी? पब्लिक सेक्टर हो जाएगी। अगर कोई प्राइवेट पार्टनर कर रहा है तो प्राइवेट हो जाएगी, निजी हो जाएगी, ठीक। निजी एंड सार्वजनिक। जीडीपी का विस्तारित रूप क्या है? जीडीपी क्या होता है? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद। भारत में बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो पहली बार हुआ था 1969 में, दूसरी बार हुआ था 1980 में, ठीक। भारत में जिन व्यवसायों को विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार में 5 करोड़ तक का है, उन्हें जाना जाता है, क्या जाना था? सूक्ष्म उद्यम। पंचवीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था, तो उसका क्या उद्देश्य था? गरीबी हटाओ। क्या था पंचवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य? गरीबी हटाना था, ठीक। और ये नारा कब दिया गया था? ये 1974-75 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं। दर्पण कारों के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा दर्पण हेडलाइट के कारों में प्रयोग किया जाता है? तो वह है अवतल दर्पण, कॉन्केव। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? किसने किया था? विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण की खोज किया था, विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है। डेविड ने क्या किया था? तो डेविड द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात की गई थी। किस प्रकार का रोग जनक जल जनित रोग है? कौन सा? जल जनित रोग। टाइफाइड। टाइफाइड बुखार कारण बन जाता है, तो क्या है? बैक्टीरियल। अगर बैक्टीरिया देखते हैं पानी में हो जाता है तो उसे टाइफाइड बुखार हो जाता है। तरल अवस्था में पाए जाने वाले धातु, तो धातु कौन सी? पारा। पारा आप लोग देखते होंगे डॉक्टर भी यूज करते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वही तरल कह रहा है। CaCl2 का सामान्य नाम क्या है? CaCl2 क्या नाम क्या है? CaCl2 का होल्ड है, जिसका नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक क्या है? फंडामेंटल राइट बन चुका है, मूल अधिकार हो गया है। क्या हो गया अब?
मूल अधिकार हो चुका है। कब बनाए गए थे? ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इसको जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A के तहत। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए जीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देता है? तो आर्टिकल आपका कौन सा 39 है? आपका 39 अनुच्छेद क्या है? ये अधिकार देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित है, तो ये राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है 60। ठीक है, 54 क्या है? ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, आर्टिकल 54। इसे और 61 आपका इम्पीचमेंट अर्थात महाभियोग से। ठीक, और 63 क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। ओके, भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद द्वारा अंतरजातीय व्यापार इंटरनेशनल व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो आर्टिकल आपका 301 है। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हमने इसको पढ़ाया भी है आपको। अच्छा, आप लोग को नहीं पढ़ाया, ये उनको पढ़ाया गया है जो बीपीओ बच्चों को। ये क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण पर आधारित है, डिसेंट्रलाइजेशन। और इसे सबसे पहले स्टार्ट कहाँ किया गया था? नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से 1959 में। आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी। किसकी? आजाद हिंद सरकार की निर्माण की घोषणा की गई थी। तो ये कब किए गए थे? ये 1943 में किए गए थे, 1943 में। ठीक है, कब किए गए थे? 1943 में, रास बिहारी बोस जी के द्वारा। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे? राष्ट्रपिता कहने वाले कोई नहीं थे, वो सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? वो कौन थे? विनोबा भावे थे। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही चुने गए थे। ठीक, कौन थे? विनोबा भावे थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। और तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त थे। किस वर्ष मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक की मांग को मान लिया गया था? तो 1909 में मान लिया गया था, मोर्ले मोंटे रिफॉर्म में। किसके? मोर्ले मिंटो अधिनियम में। ठीक, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? पहला सभापति कौन थे गदर पार्टी का? तो सरदार सोहन सिंह भाभना थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया था? तो कौन था? लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया था, यानी घोषणा की गई थी। और यह 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया था। कब? 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया था। लेकिन 1911 में इसको दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया था। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता था? तो क्या कहते थे? आगम। क्या कहते थे? आगम। ओके, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी? कहाँ पर? धौलावीरा, गुजरात। तो कहाँ वो किसी द्वारा की गई थी? RS बिष्ट द्वारा स्टार्ट कराया गया था। ठीक, कौन है? RS बिष्ट द्वारा। गुजरात में धौलावीरा आपकी साइट है, ये आपकी धरोहर भी शामिल हो चुकी है अब। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। सही मिलान करना है। शासक तो ये है और उनकी रानी तो ये है। तो चंद्रगुप्त का नाम क्या था? कुमारगुप्त। ए का 3 पहले मैच हो गया आपका। मत कर लीजिए। समुद्रगुप्त दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेरनागा और कुमारगुप्त अनंत देवी। ओके, महाबलीपुरम में 5 रथों से 4 रथों धर्मराज युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव रथ है। 5वां रथ किसका है? 5वां कौन सा इसका रथ है? द्रौपदी जी का। किसका है? द्रौपदी जी का। एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन को क्या कहते हैं? जब एक साल पूरी हवा चलती है तो क्या? मानसून। ठीक है, जैसे देखते हैं मानसूनी हवा हम लोग की तरफ उड़ती जाती है, ये क्या करती है? रेन कराती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान सही पूछा था। नहीं, सही कौन सा है? तो ये कौन सा कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। ठीक, गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? गुजरात में है।
नंदा देवी ये उत्तराखंड में है। ग्रेटर हिमालय राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में, ये सही है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो सबसे बड़ा इसमें ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है, जो डेनमार्क के कब्जे में है। ठीक है, कहाँ पर है, किस कब्जे में? ग्रीनलैंड के अधीन है ये। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा? न्यू गिनी है। तीसरा आपका बोर्निया, चौथा मेडागास्कर। ओके, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। हिमालय, हिमालय कहाँ? एशिया में है, तो एक क्या हो जाएगा इससे? अभी और मजा कर रहा है। फिर रॉकी नॉर्थ अमेरिका, एंडीज साउथ अमेरिका, तो 2 का ए यानी बी नंबर। ओके, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा उत्पादक चाइना, उसके बाद इंडिया है। ठीक, राजधानी और देश। रोमानिया, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। नॉर्वे का ओस्लो है। वियतनाम की हनोई, नाइजीरिया का अबूजा। क्या हो जाएगा? ए का 2, 2 का 1, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगला। हमारा क्या है, क्या इंग्लिश का क्वेश्चन, पैराग्राफ है। आप लोग पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग ध्यान रखिए। पैराग्राफ से तो इंग्लिश में ज़्यादा टाइम नहीं देना आपको, हिंदी में लेकिन टाइम देना है, उसमें 10 नंबर का आएगा आपको। और अभी तक आप लोगों ने हलो एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग कृपया करके हलो एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, उतना ज़्यादा लोगों को फायदा होगा। ठीक, आते हैं हम लोग पढ़ते हैं क्या। Man's attitude to various animals changed many times in the course of centuries. From indifference up practically, he went on the adoration and deification, and then to hatred. Ancient Egyptians, for example, highly appreciate the cat's ability to destroy rodent. The cat was much superior in this respect to the grass snake and weasels they had kept in their house before. These proved unable to cope with hordes of rats which invaded Egypt from Asia. So the cat, a very useful animal, was ranked as a sacred animal and one of the most important animals. 2. The goddess of the moon, fertility and childbirth, Bast herself was portrayed by the Egyptian as a woman with a cat's head. ठीक? Sumter's temple were built to his goddess, where cats were kept in luxury and fed the choicest of foods. They had their own priests and votaries, more numerous as a matter of fact than any other sacred animal could boast, according to Greek historian Herodotus. The festival in the city of the Baptistes, which had a temple dedicated to cats, was attended by as many as 7,000, who brought their offerings to the goddess in the shape of figurines of her made of gold, silver and bronze and adorned with precious stone. आते हम लोग इजिप्शियन अप्रिशिएटेड द कैट्स एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय, किसको डिस्ट्रॉय करते थे? रोडेंट्स को। हॉर्ड्स ऑफ द रैट्स इन्वेड इजिप्ट, दे केम फ्रॉम एशिया। गिव सिनोनिम्स ऑफ फॉर द वर्ड, क्या करना अब हमको सिनोनिम्स निकालना, पर्यायवाची। डिओट, तपस्वी या धर्मपरायण, धर्मनिष्ठ होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्योस। इलास्टिसिटी, मतलब जिस चीज को खींच सके आसानी से, तो क्या हो जाएगा? रिजिडिटी। डिलिबरेटली एंड मालिशियसली सेट समथिंग ऑन फायर, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन, यानी कि किसी घर में आग लगा देना। अब आते हम लोग हिंदी। शकल, शकल एक नॉर्मल सा से एक सिटकारी सा से स्टार्ट होता है। शकल का इसका अर्थ क्या होता है? संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण। ठीक है, और अगले वाले क्या हो जाएगा? अंश। अंश या टुकड़ा। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं, यानी कौन सा इसमें गलत दिया हुआ है? क्या कह रहा है? इसमें से कौन सा बहुत गलत दिया है, यानी गलत दिया है, बहुत नहीं। झाग से भरा हुआ फेनिल हो गया, सही है। जो वचन से परे हो वचनबद्ध होगा, वचाल से क्या होता है? ज्यादा बोलने वाला, यही सही हो जाएगा। ठीक, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो भुजंग क्या होता है? सर्प। सर्प हो गया, ब्याल, पनंग, लेकिन गरुड़ नहीं होता। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा, गरुड़। कोप का विलोम, किसका? कोप का विलोम शब्द क्या होगा? कृपा।
निम्नलिखित मुहावरों को उनको सही अर्थों के साथ मिलान करने वाले को विकल्प चुनना है। गीदड़ भभके, धमकी देना। घड़ों पानी भरना, इसका घड़ों पानी पड़ना, यानी काफी टाइम तक उसके पीछे पड़ना। तो गुस्सा पीना आगे दिया हुआ है। गुस्सा पीना, आवाज उठाना। तो आवाज उठाना क्या हो जाएगा? आवाज उठाना तो आगे था यहाँ पर। विरोध करना, यानी कि फोर का क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग बोड़े मास मैथ पर। बोड़े मास बताए थे हम लोग क्या रूल? ब्रैकेट और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम लोग। ब्रैकेट ये वाला है, फिर ये। ठीक, फिर बोड़े मास आप क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन एक करते हैं, तो एक साथ कर ले रहे हैं हम लोग। 25 डिवाइड बाई 15 गुणे 4 ब्रैकेट 4 भागे 15। 9 माइनस 7 क्या हो जाएगा? इंटू 2। ठीक, 9 माइनस 7 हो जाएगा, माइनस 20 इंटू, सॉरी भागे, इंटू नहीं, क्या हो जाएगा? 20 डिवाइड बाई क्या हो गया? 5 इंटू 9। ओके, अब आ गया तुम लोग। एक हो जाएगा 15 चौको 60, 25 डिवाइड बाई 60 हो गए, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, ये क्या आपका? 4/5 इंटू 2, इंटू, सॉरी माइनस 20/5 इंटू 9, क्योंकि क्या, सॉरी नहीं, ये हो जाएगा आपका 9×45। ये उसमें था ना आपका, आप है, तो 20 भागे 45। ठीक, ये हो जाएगा आपका। आगे आते हैं हम लोग। तो ये इसे काट सकते हैं हम लोग। 1×5 = 25, 2, तो मल्टीप्लाई में कटे कहाँ है? तो क्या हो जाएगा? 30, 30 हो गया, 23×60 होगा ना, फिर 15 तो, ठीक, क्या हो जाएगा आपका? 5, टोटल हो जाएगा क्या हो गया? 8×5 = 40, 40/60। अगर पूरा ना काटे तो क्या हो जाएगा आपका? 20 सॉरी हाँ, 5 से काटे, 5 चौक 20, 5×9 = 45, 4/9। ठीक, अभी कुछ कट रहा है, 0 0, 2/3 हो जाएगा। 2 बटे कितना हो जाएगा? 2/3, 4/9। अगर इसको क्या करते हैं? 3×3 = 9, ऊपर नीचे इसमें 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 9 एलसीएम हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ये आपका? 6 - 4, 2/9। ये आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ओके, आप लोग बढ़ते हैं, इरेज करते रहे फिर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? ब्रैकेट, फिर आप को हटाना। आप हटाओगे तो वहाँ मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, आप हटाने पर क्या आएगा? मल्टीप्लाई सिंबल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन भी हमारा इजी दिया हुआ है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब आपको देखो मैथ में पूरे पूरे लाना है। मैथ रीजनिंग को कहाँ से? 30 नंबर आप, 13 31। ठीक, किसी का आपका क्यूब दिया है, तो किसका क्यूब दिया हुआ है आपका? 11 का क्यूब दिया है। ठीक, तो लिख सकते हैं हम लोग 11 का क्यूब। ठीक है, लेकिन वहाँ क्या दिया? 1/3 भी दिया। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? क्यूब दिया है।
इससे ऐसे कट जाएगा ये, भागे 729 क्या है? 729 किसी का रूट स्क्वायर रूट दिया है, तो किसका स्क्वायर रूट है ये? 27 का। फिर आपका माइनस 512 किसका दिया है? 8 का क्यूब दिया है। ठीक। आपका 11 का क्यूब पावर 1/3 है। ठीक। 27 का स्क्वायर इंटू कर दिया है 1/2। इधर तो क्या हो जाएगा, क्योंकि पावर से पावर सभी कर जाएंगे। ठीक। सब अब क्या करेंगे आप लोग, इसके बाद फिर क्या है, तो आप कट पिट करके क्या आ जाएगा आपका, ये यहाँ पर आपका प्लस दिया है, यहाँ थोड़ा इरेज होगा। ठीक है। क्या हो जाएगा आपका पूरा पूरा 27 11 माइनस 8, आंसर आ जाएगा आपका 30। ओके, क्या आएगा आंसर? 30 आ गया। आते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, इसमें अगला क्वेश्चन में ये आपका यहाँ पर प्लस दिया है। ठीक। ये भी प्लस दिया है, यहाँ थोड़ा सा स्कैन सही से नहीं हो पाया। तो 36 का, तो आते हैं हम लोग 36 को 36 लिखते रहे हम लोग। ठीक। ये 81 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 4 को 16 हो जाएगा। 36 9 + 4 क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। इस किसका रूट है? 7 का। इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है, देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है हम लोग, 75 अंकों का औसत 45 है। 75 अंकों कितना है? क्या हो जाएगा? 45 गुणे 75 हो जाएगा। ठीक है। 50 अंकों का औसत 42 है। और 26 अंकों का औसत, ये क्या पहले का दिया है, ये लास्ट का दिया। ठीक है। तो लास्ट के 26 अंकों का क्या औसत है? 52 है। तो 50वां अंक क्या होगा? क्या कर रहा है? तो 50वां अंक क्या होगा इसमें आपका? तो अगर आप क्या करें कि आपका टोटल कितना दिया है, 50 + 26 क्या हो जाएगा? 76 हो जाएगा। दोनों को ऐड करके 75 हटा दें, वही आ जाएगा आपका। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 50 × 42 + 26 × 52 माइनस 45 × 75, ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा? 77 आ जाएगा। ठीक है। आपको केवल भाग देना है इसमें। क्या दिया है? 75 अंकों का औसत। तो औसत कैसे निकालते हैं? यहाँ क्या कर देते हैं हम लोग? 75 कर देते हैं, नंबर लिख देते हैं, इसके बाद क्या 45 लिख देते हैं। कितना? 45। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, कौन सा? 55। क्या करा? एक शहर की 90% जनता के पास मोटर कार है। कितने जनसंख्या के पास? 90%। ठीक है। मोटर कार है। 15% के पास मोटरसाइकिल है। सबके पास कम से कम एक या दोनों है। सबके पास कम से कम एक या दोनों है। तो कितने परसेंट मोटरसाइकिलों के पास कार है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो अगर हम ये मान लें, क्या पहले ग्राफ बना, वो वेन डायग्राम बना लेते हैं, जैसे हम लोग अभी तक लगा रहते हैं। अगर क्या मान लें, एक्स के पास दोनों है, आपके एक्स के पास क्या है? दोनों। ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका? तो एक्स के पास अगर दोनों मान लें हम लोग, तो 90 - x, या x - 90 क्या हो जाएगा?
मोटर कार, ठीक है। और 15 माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका, मोटरसाइकिल। ओके, अब इससे क्या करना, आपको लगा लेना है। क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। अब तीनों को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, 100 के बराबर होना चाहिए। क्या हो जाएगा आपका, 90 माइनस एक्स, फिर प्लस एक्स, फिर प्लस 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100। ठीक, क्योंकि 100% मानते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स से एक्स कैंसिल। ओके, 90 उधर जाएगा, माइनस का जाएगा, 15 उधर जाएगा, माइनस का जाएगा, तो उधर क्या बचेगा, इधर ले आ लें। तो 90 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 105 माइनस 100 क्या बचेगा, 5। एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। एक्स बराबर 5, 112 कितना आया आपका, 5 आ गया। तो क्या पूछा आपके पास, तो कितने परसेंट मोटरसाइकिल वाले के पास कार है, ठीक है। तब इसमें क्या करेंगे आप लोग, मोटरसाइकिल रखने वाले का परसेंटेज निकालेंगे जिनके पास कार है। तो दोनों वाला है, मतलब क्या पूछ रहा है, दोनों के पास पूछ रहा है। तो एक्स, अब तो कितने परसेंट मोटरसाइकिल वाले के पास कार है, सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, मोटरसाइकिल। ठीक, तो ये 15% है, ये 5% है, 5/15 गुणे 100, तीन वाला कोई आ जाएगा, 33.1/3% आ जाएगा। तो ये नंबर आसान हो जाएगा। ओके, एक बार देख लीजिए आप लोग, इरेज कर दें। समझ आ रहा है ना आपको, ठीक है, समझ आ रहा है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रेमा। इसमें वेन डायग्राम का क्वेश्चन हो गया। प्रेमा क्या है, अजय की बहन है। यहाँ लिखते हैं हम लोग प्रेमा, अजय क्या है, सिस्टर है। ओके, फिर क्या कह रहा है, बेनिटा अजय की माता है। बेनिटा अजय की माता है। बेंजामिन बेनिटा के पिता है। कौन है, बेनिटा के पिता कौन है, बेंजामिन, ठीक है। लीला बेंजामिन की माता है। लीला क्या है, माता है। तो प्रेमा का लीला से संबंध, अब यहाँ से आपको यहाँ मिलाना है। क्या हो जाएगा आपका, ये भाई भाई हैं तो ये क्या, हाँ, मम्मी पापा हो गए। फिर इसके पापा, फिर इसके पापा, तो क्या हो जाएगा आपका, पोती हो जाएगा। परपोती हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ परपोती हो गई, यहाँ पर परपोती हो जाएगा। देख लीजिए, हम इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि 30 जनवरी 2010 को शनिवार था, तो 1 मार्च 2011 को कौन सप्ताह कौन सा दिन होगा। 30 जनवरी 2010 को कौन सा डे था, सैटरडे था, ठीक है। और ये कौन सा आपका लीप ईयर नहीं है, तो ऑड डे इसमें और एक होगा। तो क्या कर ले हम लोग, 30 जनवरी 2011 कौन सा दिन हो जाएगा, संडे हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद हम लोग 23 जनवरी के बाद, अब इसमें एक वन डे एक एक ऐड कर लें। यहाँ पर एक एक 31 को होता है, तो 31 क्या हो जाएगा आपका, 31 जनवरी को आपका हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। ओके, फिर आपका बचा फरवरी। फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 दिन होता है। 28 मतलब जीरो हो गया यहाँ पर। 1 मार्च को क्या हो जाएगा आपका, ट्यूसडे। ओके, ये आंसर हो जाएगा, संडे मंडे ट्यूसडे मंगलवार, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, असंगत छठी है, 115 123 73 89, ठीक है। तो अब आपका 115 5 से भाज्य है और कोई नंबर भाज्य नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा।
वेन डायग्राम, सॉरी, रीजनिंग आ गया। सभी ट्राउजर पैंट हैं, सभी ट्राउजर पैंट हैं, सभी पैंट कपड़े हैं। ठीक, कुछ कपड़े, क्या कह रहा है, कुछ कपड़े ट्राउजर हैं। ठीक है, कुछ कपड़े क्या हैं, ट्राउजर है। फिर क्या कह रहा है, सभी पैंट, सभी पैंट ट्राउजर हैं। ये वाला तो गलत हो गया, सभी पैंट ट्राउजर हैं। अभी ट्राउजर पैंट है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक, क्या हो जाएगा, खेलवान निष्कर्ण सही हो रहा है। अगला आते हैं हम लोग, CEKF, ZBHC लिखा है। ठीक है, क्या करते हैं, अगर हम लोग इसमें -3 कहते हैं तो C का -3 क्या पहुंच जाएगा, Z पहुंच जाएगा। E का -3 B पहुंच जा रहा है, मतलब समझ आया कि हमको -3 जाना है बस। JROG, तो J का -3 क्या हो जाएगा आपका, G हो जाएगा। J का आपका माइनस क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका G। ठीक है, देन उसके बाद आपका Z का क्या हो जाएगा आपका, सॉरी R का क्या हो जाएगा आपका O का हो जाएगा L, G का हो जाएगा आपका D, क्या हो जाएगा आपका गोल्ड। ठीक, क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा गोल्ड। माइनस आपको 3 करना है। अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग स्टैटिक जीके में। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के हैं। अगस्त 2023 में लॉन्च की गई भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर का क्या नाम है, तो क्या नाम है, प्रबल। जून 2023 में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में उत्तर प्रदेश कुल प्राप्तांकों के आधार पर बड़े राज्यों की श्रेणी में किस स्थान पर है, तो उत्तर प्रदेश 5वें पे है, फर्स्ट पे आपका केरला है, दूसरे पे आपका पंजाब है। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं, अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल दर्जा प्रदान किया गया है, यानी राष्ट्रीय नेशनल पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है। वर्तमान में टोटल कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं, वर्तमान में टोटल कितनी है, 6 हैं। कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, उसके बाद आम आदमी पार्टी, आप, ठीक है, आप हो गई। उसके बाद आपका CPIM, कौन सी, उसके बाद आपके CPIM, उसके बाद NPP, CPI, सॉरी, CPIM और NPP, ये आपकी राष्ट्रीय पार्टी हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है जल बजट, कौन सा, जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा, तो कौन सा, केरला है। सितंबर 2023 में संपन्न पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता, किसने जीता है, भारत ने, पाकिस्तान को हरा कर। ओमान तीसरे नंबर पर था। अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज ग्राम प्रोग्राम किस राज्य में लॉन्च किया, तो कहाँ पर किए थे, अरुणाचल प्रदेश की बुथू में। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क अरोमा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो पूछ सकता है अरोमा, तो इत्र नगरी कौन करना हो जाए, तो वही होगा। 2021 में 21 का गांधी शांति पुरस्कार किससे प्रदान किया गया था, तो इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी तो आपको पता होगा, गीता प्रेस गोरखपुर को। जम्मू एवं कश्मीर के किस जिले में लिथियम की खोज की गई है, तो कहाँ पर की गई है, लिथियम की खोज सलाल, कहाँ पर, लिथियम की खोज कहाँ पर की गई आपके, सलाल में। ठीक है, सलाल आपको कहाँ आता है, हमीमा, रिहायशी इलाका है, वहीं पर किया गया है, रिहायशी इलाका है सलाल में। ठीक है, जनवरी 2023 में 108 भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ था, ये आपका महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। अब आते हैं हम लोग हिंदी गद्यांश का। मोबाइल फोन के एक ही नहीं अनेक लाभ हैं। मोबाइल फोन के प्रयोग से निजी जिंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है। आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं।
इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फोन के अनेकों लाभ के साथ कुछ हानियां भी हैं। जहां ये सुखद है वहीं दुखद भी। जैसे आप कभी सो रहे हैं या खाना खा रहे हैं, उस समय फोन आ जाए तो काफी बुरा लगता है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं और फोन आ जाए तो काफी परेशानी होती है। आप यदि कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तो मोबाइल फोन उसमें खलल डाल सकता है। और कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फोन के कारण व्यवधान पड़ जाता है। अर्थात मोबाइल फोन का हर वक्त साथ रहना लाभकारी लाभकारी नहीं भी लाभकारी भी वही यह परेशानियों का कारण भी बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमें मोबाइल फोन के लाभ उठाने तो कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ेंगी। जैसे मोबाइल फोन से प्रयोग से हमें लाभ भी ही अधिक है, बस हमें इसके प्रयोग में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। कार्य के संदर्भ में मोबाइल फोन की उपयोगिता। मोबाइल फोन की क्या उपयोगिता है कार्य के संबंध में? तो आपके देखो मोबाइल फोन की क्या क्या होता है, लाभ भी है हानि भी है। ठीक है, क्या है? कहीं भी रहकर कार्य पूरा कर सकना, ये उसकी उपयोगिता है। व्यस्तता के स्थिति में मोबाइल फोन के कारण क्या हो सकता है, क्या हो जाता है, क्या होता है आपका? व्यवधान उत्पन्न करता है। मोबाइल फोन जहाँ सुखद है वहीं दुखद भी है। मोबाइल फोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा? तो क्या होगा? उससे आपको थोड़ा बहुत फायदा होगा, लाभ होगा। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? क्या हो जाएगा इसका उचित शीर्षक? मोबाइल फोन। अगला आते हैं हम सब लोग एक ही भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक औरत है जिसे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वो खुद भीड़ है। लेकिन ये तीनों वास्तव में न तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त, ना ही अलग अलग रास्तों कर भीड़ के अंदर या कम ज्यादा फंसे हुए। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से और हर समय पूरी तौर से भीड़े फंस चुके हैं। सिर्फ इतना ही है कि ये जानते नहीं, और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है वो राज्य के वह संगठित उद्योग की वो भीड़ की इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति विरोध करता है। जान भी ले तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम संसार के नहीं रह गए और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है। जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते, अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उससे मालूम होता है कि आप वो जिस भीड़ को पहचानता है वो अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही। अपने शक्ल का यह परिचय कभी के लिए एक भीड़ से अन्य समान जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषी संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है। उसका भी विपर्य भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वो फंसा रहता है। हम स्पीड में इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा आपका जल्दी गद्यांश हो जाए और आप लोग पहुंच करके गद्यांश अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद दीजिएगा उत्तर। ठीक है, आंसर पर आते हैं हम लोग। उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? भीड़ की शक्ल। भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है? तो भीड़ से मुक्ति का क्या उपाय हो सकता है? भीड़ में अपनी शक्ल देखना। भीड़ के भीड़ किन के लिए रुकावट है? भीड़ किन के लिए रुकावट है? तो किसके लिए है? पैदल चलने वालों के लिए। भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? तो भीड़ का किसके लिए किया जाता है? विरोधियों के विरुद्ध। भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? तो भीड़ का इस्तेमाल कौन करते हैं? सरकार करते हैं। सॉरी, कौन करते हैं? सत्ताधारी लोग करते हैं, वही सरकार ही कर सकता है। आप भीड़ में फंसे विरुद्ध, ये आपका सेंटेंस था, भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध। अब आते हैं आपका ग्राफ पर। तो इस पर आते हैं हम लोग, ग्राफ पर आते हैं। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है। ये आपका 1999 में एक देश का अध्ययन के बारे में दिया गया है, लाख टन में दिया है। ठीक है, PQRSTUVW BW है। चावल, गेहूं, ज्वार, दाल, अन्य है। देश में चावल के उत्पादन का गेहूं के उत्पादन से अनुपात कितना था? तो चावल का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से अनुपात कितना था? आप लोग क्या करेंगे? चावल को ऐड कर लेंगे और गेहूं को ऐड कर लेंगे, उन्हीं का रेशियो निकालना है। ठीक है, चावल का ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 8, 5 13, 13 9 22, 22 1 23, 23 7 30, 30 8 7 15, 45, 45 5 40, 3 43। कैरी कितना है? 4, 5 5 10, 10 दूनी 20, 20 9 29, 29 7, कितना हुआ? 29 7 36, 36
छः 43 4 47, कितना हो गया आपका 473। ठीक है, अब आते हैं गेहूं को उत्पादन जोड़ते हैं हम लोग। 6 3 9, 9 2 11, 11 7 18, 2 20, 20 5 25, 25 16, 8 9 16, 25 16 कितना हो जाएगा आपका 25 10 35, 16 41 और 4 करिए आ गया 10, 10 दूनी 20, तो 22, 22 3 25, 25 35, 30 1 31, करिए कितना है 3, 3 1 4, 411, तो आपको 473 कितना 473 411 के रेशो निकाला, तो सीधे से यही आंसर दिया है। ठीक, अब क्या कर रहा अगला क्वेश्चन। तो अगला आपका क्वेश्चन कह रहा है राज्य यू और बी के अन्य खाद्यान्नों का उत्पादन। राज्य यू और बी, राज्य यू एंड बी के अन्य खाद्यान्नों का उत्पादन, अन्य कौन सा था ये वाला लास्ट वाला था। हाँ, ये हो जाएगा आपका यू एंड बी का अन्य खाद्यान्नों का उत्पादन राज्य आर और एस के चावल उत्पादन का कितने प्रतिशत था। चावल का आर एस कितना है, ये चावल का आर एस हो गया। ठीक, राज्य आर तथा एस के चावल उत्पादन कितना प्रतिशत है, किसका पूछ रहा है चावल का, चावल नीचे रहेगा 9 1 10, 6 9 12, 120, ये कितना आ रहा आपका 40 8 48 इंटू 100, परसेंटेज पूछा है, अब आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, निकाल लेंगे तो क्या जाएगा 12 चौको 48, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये वाले से 40% आ जाएगा आंसर। राज्य एस का कुल खाद्यान्न उत्पादन राज्य डब्ल्यू के कुल खाद्यान्न उत्पादन से कितना अधिक है। यस और डब्ल्यू, एस डब्ल्यू कार्य करके सब्सट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यस और डब्ल्यू को। तो आपको कैसे ऐड करना है, ऐसे ऐड करना है यस और डब्ल्यू। ठीक है, अब यहीं पे सब्ट्रैक्ट करके निकाल लें हम लोग 51 माइनस 38, हमने एस डब्ल्यू दिया ना आपका, हाँ एस और डब्ल्यू, यहीं पर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं। 51 माइनस 48 कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, 47 माइनस 38 9 आ जाएगा, 47 माइनस 38 9 आ जाएगा। फिर क्या है 6 9 माइनस 41 कितना आ जाएगा 70 30, कितना हो जाएगा 70 मान लेते 40 40 70, तो हो जाएगा आपका 28, 31 माइनस 32 माइनस 1, 25 माइनस 55 कितना आ जाएगा आपका 30 माइनस का। ठीक है, 30 और 50, ठीक, 28 3 31, ये तो कट गया 9 आ गया आंसर। राज्य क्यू और बी के ज्वार उत्पादन से, किसके क्यू प्लस बी का ज्वार उत्पादन से यू बी डब्ल्यू का कुल गेहूं उत्पादन कितने परसेंट कम है। यू बी डब्ल्यू का गेहूं का कुल उत्पादन, यू बी डब्ल्यू, यू बी डब्ल्यू का आपका गेहूं ऐड करना। ठीक है, तो यू का आपका ये है यू बी डब्ल्यू, यू बी डब्ल्यू का गेहूं, ये आ गया 8 9 16, 16 4 20, 20 1 21, कैरी कितना है आपका 2 2 2 4, 4 4 8, 81 ये आ गया। और क्या पूछा आपका क्यों बी ज्वार, क्यों और बी का ज्वार। ठीक, ज्वार ये है क्यों का ज्वार बी, कितना हो जाएगा 83 17 100। आपको इसका प्रश्न किससे तुलना करना थी, यू बी तथा डब्ल्यू का कुल गेहूं उत्पादन कितने परसेंट है। राज्य क्यू और बी के ज्वार उत्पादन से, यानी इससे तुलना करना है।
यूबी का कुल उत्पादन कितना परसेंट कम अच्छा है, कम पूछा, ठीक है। तो आप लोग निकाल सकते हैं कितना परसेंट कम है। कितना आया था आपके इसका ऐड, तो ये 100 - 21, 100 - क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। सॉरी, 100 - 81 इंटू 100, 100 से 100 कटा, कितना आ गया, 19, ठीक। एस टी यू बी तथा डब्लू के चावल का औसत उत्पादन क्यू आर एस टी यू बी, एस टी यू बी डब्लू राइस, औसत पूछा है का उत्पादन क्यू आर एस टी यू, दाल का औसत उत्पादन का अंतर्गत है, ठीक है। अंतर निकालना है तो यहीं पर सीधे सीधे घटा लेते हैं हम लोग। एस टी यू बी डब्लू, एस टी यू बी डब्लू किसका, राइस का, ठीक है। पहले एस टी यू बी डब्लू को हम लोग घेरा कर लेते हैं। एस टी यू बी डब्लू यानी यहाँ से ये आ गया अब राइस, ठीक। एस टी यू बी डब्लू हो गया। एस टी यू बी डब्लू राइस का औसत उत्पादन क्यू आर एस टी यू, क्यू आर एस टी यू, क्यू आर एस टी यू किसका, गेहूं का, क्यू आर एस टी यू, इनका क्या करना है आपको, घटाकर औसत, औसत का सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस निकालना औसत का। यहीं पर अगर हम लोग सब सब्ट्रैक्ट कर लें पहले, तो उसके बाद औसत निकाल लेते हैं। तो कितना, 5 है, 5 है इसमें भी है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन से घट रहा है आपका, या तो अलग अलग जोड़ के घटा लेते हैं, साफ साफ रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो आप ऐड करिए 51, 47, 78, 67, 48, तो यह कितना आ जाएगा आपका, 291/5 माइनस, अब इसको जोड़कर 96, 42, 47, 32, 25, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ गया 128/5, ठीक। अब 291 - 128 कर लीजिए, वही आंसर आ जाएगा आपका। उसके बाद सॉरी, क्या आ जाएगा आपका, वही औसत आ जाएगा। तो औसत आ जाएगा कितना आपका, 32.6, ठीक। अब आप क्या करना है, घटाना प्लस करना, वो कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, 6 छात्रों का प्रतिशत अंक दिया हुआ है, परसेंटेज दिया है, नंबर नहीं दिया, ध्यान रखिएगा आप लोग। भौतिक विज्ञान में अधिकतम अंक 80 है, गणित में 150 है, हिंदी में 100 है, भूगोल में 75 है, अंग्रेजी में 120 है, इतिहास में इतना, इतने से आप बच्चों को अंक मिलेगा। पी का आर एस टी यू भी दिया है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, छात्र टी द्वारा सभी विषयों में मिलाकर प्राप्त किया गया औसत प्रतिशत कितना है, छात्र टी द्वारा सभी विषयों में, तो टी का पहले ऐड करते हैं सभी विषय का। तो टी का क्या करना, आपको सभी सब्जेक्ट का ऐड करना नंबर, कितना आ जाएगा, 2, 10, 8 दो 10, 10 दूना 20, कैरी कितना है आपका, 2, 6 दूना 12, 12 4 16, ठीक है, 16 8 24, 24, कैरी कितना आया था, 2 आया था, 24 34, 34 से 35, 350, परसेंटेज टोटल नंबर कितना है, इसको जोड़ना पड़ेगा पहले आपको। तो 5 कितना आएगा, 5 2 7 2 14, 14 14 14 5 19 19 8 27, कैरी कितना, 2 3 4 5, 575 टोटल पूर्णांक, ठीक है। अब से क्या निकालना आपको, परसेंटेज, ठीक। 350, अच्छा इससे भी तुलना क्या पूछा क्वेश्चन में, देख लेते हैं हम लोग। सभी मिलाकर प्राप्त किए गए
औसत प्रतिशत अंक कितना है, यानी टी दर जितना नंबर मिला है उसका औसत परसेंटेज कितना है। तो औसत निकालने के लिए सीधा से डिवाइड कीजिए जितना सब्जेक्ट हो, कितना है, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है, 350 डिवाइडेड 6 है, 6×6 = 36, लगभग 60 से कम आएगा, 58 के आसपास आ जाएगा। ठीक, किस छात्र को सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं, ऐड करना, अब आपको कुछ नहीं करना है। किस छात्र को सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए हैं, क्या करेंगे आप लोग तो जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज हो जाएगा उसके सबसे ज़्यादा नंबर हुए होंगे। ठीक, जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगा उसका सबसे ज़्यादा नंबर होगा, तो आप लोग ऐड कर लीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देख लेते, थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हम लोग, देखें 7 3 10, 10 8 11, ये 9, फिर उसके बाद पी 70 8 8 आ रहा है, 90 40 है, 85 70, लगभग लगभग इसमें आपका सर्वाधिक अंक पी का हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अंक बड़े बड़े अंक इसमें दिया हुआ 8 8 7, इसमें एक ही अंक दिया, दो छोटे छोटे। अगला क्वेश्चन आता है 88 नंबर का। छात्र क्यू को इतिहास विषय में प्राप्त अंक, छात्र आर को हिंदी विषय में प्राप्त अंक अनुपात करें। क्यू का इतिहास, क्यों का इतिहास कहाँ हम लोग, क्यों का ये है इतिहास, और क्या पूछा है, और छात्र आर का हिंदी विषय, छात्र आर का हिंदी, ठीक है, छात्र आर का हिंदी। अब आपको नंबर निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, नंबर निकालना है। तो इसका 100 है तो इसका कितना ये हिंदी में तो 70 नंबर है, इसमें कितना है, 5 चौको 20, इसमें 20 नंबर आपका है, 7:2 या 2:7 होगा आंसर, क्या दिया है, 2:7 आंसर दिया। ठीक, भौतिक विज्ञान व अंग्रेजी को मिलाकर टी छात्र को कितने अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखना भौतिक अंग्रेजी, ठीक है, टी का भौतिक अंग्रेजी, ठीक है, क्या देखना आपको, भौतिक अंग्रेजी। तो ठीक है, आपकी है, ये है भौतिक अंग्रेजी। नंबर देखना आपको तो क्या दिया, परसेंटेज दिया है, जो दिया हुआ क्या परसेंटेज है, तो आपको नंबर निकालना है, कितना पूर्णांक से, पूर्णांक कितने का है, ये 120 का है, 80 का है, तो इस 120 का 50% कितना हो जाएगा, 60 नंबर हो जाएगा, प्लस 80 का 65% क्या हो जाएगा, 8×5 = 40, 8×48, 48, 8×48 कैरी कितना है, तो 4 आता, 52, कितना हो जाएगा, 52 अंक हो जाएगा, 6×5 = 112। ठीक है, छात्र क्यों का इतिहास भूगोल और गणित में कुल प्राप्तांक, यानी टोटल कितना नंबर मिला हुआ है। ठीक है, किसमें, छात्र क्यों का इतिहास भूगोल और गणित में टोटल नंबर कितना मिला है, छात्र का किसका, क्यों का इतिहास भूगोल गणित, क्यों का इतिहास भूगोल गणित, क्यों का कौन सा है, इतिहास भूगोल गणित, क्यों आ गया ये, इतिहास भूगोल गणित, इनको आपको क्या करना है, निकालना है। नंबर निकालने के लिए क्या होता है, परसेंटेज टोटल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा, नंबर आ जाएगा, 15 चौको 60 नंबर आया इसमें, अब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपका 2 बार, तो इधर का लेते हैं 75 × 92, ठीक है, 5×2 = 10, 9×5 = 45, 1 46, 7×2 = 14, 9×7 = 63, 63 × 1 = 64, 6×4 = 10, 4×2 = 8, 1 और 6, 69 नंबर।
ये 5 चौक 20, 6 2 8, 8 7 15, 149 नंबर। आते हैं पाई चार्ट पे हम लोग। पाई चार्ट भी आपका इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। 7 दुकानें हैं, ठीक है, महीनों के बीच में दिया गया है डिटेल। यह दिए गए महीने के दौरान 7 दुकानों को मिलाकर बेचे गए बैगों की संख्या कुल इतनी थे 1400। S3 S7 द्वारा बेचे गए बैगों की कुल संख्या कितनी थी? S3 प्लस S7 कितना है? तो S3 7 है, S7 9 है, 9 7 16, 16%। 100% बराबर 14 दिया है, तो 16% बराबर कितना हो जाएगा ये निकालना आपको, ठीक। क्योंकि आपका पूरा सर्कल 100% दिया रहता है, परसेंट में दिया है ना आपका, हाँ। तो क्या लेते हैं हम लोग, 100% बराबर इतना दिया है, 16% बराबर क्या निकालना है? तो 14 गुणे 16 का जो आंसर आ जाएगा आपका। तो 16 चौको 64 आंसर ही आ जाएगा, लास्ट में 4 आना है, ठीक। दुकान S1 S6 द्वारा कुल बेचे गए बैगों कुल केंद्रीय कोण, तो S1 प्लस X6। S1 कितना आपका है? S1 16, S6 कितना है आपका? 12। 12 16 कितना हो जाएगा आपका? 4 2 6 28। 28% को आपको डिग्री में बदलना है, ठीक। तो हमने ये क्वेश्चन तो सिंपल बताया था कि 360 डिग्री बराबर कितना होता है? 100%। तो 28% आपको निकालना है। क्या करना है? 28% आपको क्या करना है? निकालना है। तो क्या हो जाएगा आपका? 360 गुणे 28/100। एक जीरो जीरो कट जाएगा, एक पॉइंट लग जाएगा। 36 गुणे क्या करना है आपको? 28 करना है। लगभग लगभग आपसे आ जाएगा 100 गुणे कितना के 100.8 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। दुकान एस द्वारा बेचे गए बैगों की संख्या S6 द्वारा बेचे गए बैगों की संख्या से कितने % अधिक है? तो S2 एंड X6। S2 कितना है आपका? S2 21% है। S6 कितना आपका? 12% है। अब किससे किसके तुलना करना है? S2 X6, ठीक है, जो तुलना करेगा नीचे रहेगा। S2 द्वारा बेचे गए बैगों की संख्या S6 द्वारा बेचे गए बैगों की संख्या से कितने % अधिक है? तो S6 क्या रहेगा? नीचे है, S6 माइनस S2, ये हो जाएगा। S6 माइनस एक यानी कि 21 माइनस कितना था? 12। S6 कितना हमारा? 12 है। 21 माइनस 12 कितना बचेगा आपका? बताएं। 12 में कितना हो जाएगा आपका? सॉरी, 12 बटे आएगा। 3 3 को 9, 3 चौका 12, क्या हो जाएगा आपका? 3/4 इंटू 100, 25, 25 3 75% अधिक, ठीक। कितना % अधिक है? 75% अधिक। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। यह दिए गए महीने के दौरान बेचे गए कुल बैगों की संख्या का इतना है, अगर बैगों की संख्या चेंज कर दे रहा है। S3 S7 द्वारा बेचे गए बैगों की संख्या में अंतर क्या होगा? तो S3 माइनस S7 कर लीजिएगा, उसके बाद परसेंटेज जितना है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो S3 माइनस S7 कितना आ रहा है? S3 माइनस S7 2%, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आंसर आ जाएगा आपका। 22 दूनी 44, 1 43, 22.5% है, 45% आ जाएगा। यानी कितना है? 2250 के का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का डिवाइड, 45 आ जाएगा, ठीक। यह तो महीनों के दौरान बेचे गए बैगों की कुल संख्या 28 और क्या कर बैगों की संख्या चेंज कर दे रहा है। तो S1 तथा S4 दुकानों द्वारा कुल कितने बैगों की बिक्री हुई? तो S1 प्लस S4 करिए। S1 आपका 16 है, S4 कितना आपका? 25 है,
25 + 15 कितना हो 40 है 41%। 41 में 2800। बड़े 100 कर दें, 2 0 कट गया, उसका कर लीजिए। 8 का नाम 8, अगर 2 में लास्ट में 8 है, अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 11 48 आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग। अब हम आते हैं एक ऐसे बार चार्ट है, ठीक है। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। आपके 2014 2019 का बीच दिया ग्राफ। 2014 2019 तक का 2 समर कैंप है, ए और बी। ए आपका डार्क है और बी आपका लाइट कलर में दिया, ठीक। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। 2016 और 2019 को मिलाकर, 2016 और 2019, 16 कहाँ है, ये है, 19 ये है, मिलाकर ए में नामांकित छात्रों की कुल औसत संख्या। ए में नामांकित औसत संख्या, तो ए में कितना है, 140 + 118 यानी कि कितना हो जाएगा, 320। औसत कितना आ जाएगा आपका, 160। दो का डिवाइड कर देंगे, ठीक। वर्ष 2015 और 2017 में मिलाकर कैंप बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या कितने परसेंट है। यहाँ पर औसत नहीं कर निकालना। 15 और 17, 15 में 240, 17 में 260, कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 500 इंटू 100, ठीक। 2 0 0 0 कटा, 5 के भाग दीजिए आप लोग। क्या करेंगे आप लोग, 5 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा इसमें, 5 हैं, तो इसमें औसत नहीं दिया ना कहीं पर, औसत नहीं दिया, 320 होगा ना इसमें आंसर। औसत कहाँ पढ़ लिया तुम लोगों ने, तो 320 बटे हो जाएगा 5, 5 छक्का 30, 5 चौको 20, कितना आएगा, 64%। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। वर्ष 2014 2019 के दौरान समर कैंप ए और बी में नामांकित छात्रों की संख्या का औसत अंतर ज्ञात कीजिए। औसत अंतर निकालना, ठीक। तो अब क्या करेंगे आप लोग, ए के जोड़ेंगे और बी के जोड़ेंगे, उसके बाद औसत निकालने के, ठीक है। ए को जोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे, ए का औसत और बी का औसत, उसके बाद क्या कर देंगे, घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। एक इसका जोड़ेंगे, इसका इसका जोड़ के औसत निकाल लेना आपको, फिर इसको जोड़ के औसत निकाल लेना, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देना, वही आंसर आ जाएगा, ठीक। इसमें आपका आंसर आ रहा है कितना, 80। 2016 में समर कैंप ए छात्रों की संख्या, 2014 में समर कैंप बी में छात्रों की संख्या कितना परसेंट है। 2016 में समर कैंप ए की छात्रों की संख्या, समर 2014 में कैंप बी के छात्रों के क्या कितना परसेंट, बी नीचे रहेगा 2014 का, ए रहेगा, ए 16 ऊपर का। 2014 कहाँ है, 2014 का बी 250, 2016 का ए 140, डिवाइड बाई ए हो जाएगा, 0 से 0 काटा, सॉरी क्या करें, एक ये वाले 0 से क्या कर दीजिएगा, ये 0 काट दीजिएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा, चौदह चौको 56 हो जाएगा, ठीक। 15 18 19 में समर कैंप ए व बी के छात्रों की संख्या का अनुपात, 15 18 19, 15 18 19 साइड के लीजिए दोनों का अलग अलग। थोड़ा स्पेस का मदद देगा, थोड़ा हौच पौच हो जा रहा है, लेकिन आपको समझ आ रहा है प्रॉपर, इतना हम विश्वास है हमें। क्योंकि आप टेस्ट लगा रहे थे, मतलब पढ़े हैं सिलेबस आपने। तो देखते हैं, ठीक है। 15 16 कौन था, एक बार फिर देख लेते हैं। 15 18 19 कितना कौन सा था, 15 18 19, 15 18 19, ए का अलग जोड़िए, बी का अलग जोड़िए, और उनका क्या निकलना है, रेशियो। 80 150 + 180 कितना हो जाएगा आपका, तो 8 5 13,
थे 8 दूनी 16, 16 4 20, 1 21, कैरी कितना है? तो 2 दूनी 4, 410। ठीक, अब क्या करना था? इनका बी 240, 200 प्लस 280, 2 3 हो गया, ये कितना हो गया? 8 4 12, 620, 0 0 कटेगा आपका 41 62, कितना आ रहा है आपका? सॉरी, जोड़ लगता है 720 आ रहा क्या? 2 3 अच्छा हाँ, 720 आएगा ना आपका, तो 41 72 आएगा रेशियो आपका। ठीक है, यदि वर्ष 2020 में समर कैंप ए के छात्रों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में संख्या में वृद्धि 25% हुई, तो वर्ष 2014 में समर कैंप बी की छात्रों की संख्या कितने परसेंट अधिक है? ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग करके कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो आज का टेस्ट यहीं पर समाप्त हो रहा है और अगला टेस्ट आपको अब थोड़ा जल्दी जल्दी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहीं पर धन्यवाद समाप्त कर रहे हैं। तो धन्यवाद, आप लोग एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।